नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉयल सोलंकी पे। और आज हम एक ऐसी धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। उस वीडियो के अंदर हम ऐसे महान शासक और एक ऐसे महान राजा की बात करेंगे जिसको सुनकर आप अक्का बक्का रह जाओगे कि वास्तव में इन राजाओं ने ये किया था। मेवाड़ के राजा हैं और इनकी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, बिना टाइम और वक्त की नजायत समझते हुए शुरू करते हैं। भारत में ऐसे कई वीर और महान शासक पैदा हुए हैं जिनकी शौर्य गाथाएं जितनी बताई जाए कम ही पड़ जाती है। एक ऐसे ही महान शासक और योद्धा थे जिनका नाम है राणा कुंभाजी, जिन्हें महाराणा कुंभकर्ण सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1433 से 1468 तक ये मेवाड़ के राजा थे। युद्ध के अलावा राणा कुंभाजी को अनेक दुर्ग और मंदिरों के निर्माण के लिए भी इतिहास में याद किया जाता है। उनका स्थापत्य युग स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ में स्थित विश्व विख्यात कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी इन्होंने करी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेवाड़ में निर्मित 84 किलो में से 32 किले का निर्माण राणा कुंभाजी ने ही करवाया था। महज 35 वर्ष की अल्प आयु में उनके द्वारा बनाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग और भोसाड़ दुर्ग, बसंतगढ़ महत्वपूर्ण और भव्य किले हैं। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता उन्हें ही कहा जाता है क्योंकि दुर्ग का अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण उन्होंने ही करवाया है। दुनिया की सबसे लंबी दीवार जिसे किले के बाहर मौजूद है, उसका निर्माण भी राणा कुंभाजी ने करवाया था। इसे कुंभलगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है और दीवार को कुंभलगढ़ की दीवार कहते हैं। इस किले का निर्माण में 15 साल का लंबा वक्त समय लगा था। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इस किले के अंदर 360 से ज़्यादा तो मंदिर है, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर है, बाकी सब हिंदू मंदिर है। राणा कुंभा कितने ताकतवर शासक थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो आमेर और हाड़ौती जैसे ताकतवर राजघरानों से भी टैक्स वसूला करते थे। वाह भाई। हालांकि राणा कुंभाजी एक उदारवादी शासक भी थे। कहा जाता है कि वह अपने राज्य में जहाँ कहीं भी लोगों को प्यास से परेशान देखते हैं वहाँ तालाब खुदवा देते थे। वाह भाई। उन्होंने अपने शासनकाल में बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण करवाया है। राणा कुंभाजी का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी रचनात्मक भी आश्चर्यजनक है। संगीत राज उनकी महान रचना है जिसे साहित्य की कीर्ति स्तंभ माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक राणा कुंभा ने कामसूत्री जैसा ही एक ग्रंथ भी लिखा था। साथ ही खजुराहो में जिस तरह मूर्तियां हैं, उसी तरह मूर्तियां उन्होंने अपने राज्य में भी बनवाई थी। वाह भाई, इतने खतरनाक योद्धा थे। इन्होंने अच्छा खासा विकास करवाया था अपने मेवाड़ साम्राज्य का, मेवाड़ रियासत का अपने समय में। आजकल तो सरपंच भी ऐसा काम नहीं करवाते। राणा कुंभाजी का जन्म मदारिया में हुआ था। सिसोदिया वंश के एक हिंदू राजपूत परिवार में। कुंभा मेवाड़ के राणा मोकल सिंह जी के पुत्र थे। उनकी पत्नी सौभाग्य देवी थी और जेतमल साकला की बेटी, जो मारवाड़ राज्य के रणकोट के परमार जागीरदार थे। वे मेवाड़ के 48वें राणा थे और 1433 ईस्वी में राजा थे। कहने का मतलब ये अपने राणा कुंभाजी के बारे में उनका जीवन परिचय था। और इनके हम युद्धों की और इन्होंने जो युद्ध जीते, हम उनकी बात करें तो शायद ही हमको उनके बारे में ये बातें करते करते सुबह से शाम भी हो सकती है, कोई पता नहीं है। मतलब इन्होंने इतने अच्छे युद्ध लड़े, इतने अच्छे युद्ध जीते हैं। मतलब लोगों से टैक्स वसूल करते, हाड़ौती जैसे शासकों से टैक्स वसूला करते थे। तो आप खुद ही दिमाग लगा लो कितने खतरनाक और कितने क्रूर शासक थे। सैल्यूट है। हमारे धरती ने, कहने का मतलब खून पिया है, खून। बारिश की जरूरत नहीं थी, खून। राजस्थान है, राजस्थान। महान महान शासक यहीं पे हुए हैं।
बलिदानों की बात करें तो राजस्थान। ऐसे थे कुंभा जी को सत सत नमन है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।